सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। एकादशी कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 1 के पाठ संख्या 12 से अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि। अब शिक्षा को मैं कहता हूँ। शिक्षा वेदांग में सबसे पहला भाग है। कहते हैं कि वेदों को जानने के लिए 6 अंगों का संपूर्ण रूप से जानना जरूरी है। उसमें सबसे पहला भाग है शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? इस अध्याय में कुछ श्लोक आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। आइए इसमें वर्णों के उच्चारण का, उनके प्रयत्न का और स्वरों के भेदों का, व्यंजन का और वर्णों के उच्चारण को कैसे किया जाए, इन सभी विधाओं पर इसमें प्रकाश डाला गया है। थोड़ी सी बात पिंगलाचार्य द्वारा विरचित छंद शास्त्र की भी इसमें अंतिम श्लोक में बताई गई है और अंत में शिक्षा के प्रणेता, शिक्षा के रचयिता आचार्य पाणिनि को नमस्कार किया गया है। तो आइए अध्ययन करते हैं पाठ संख्या 12 अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि। पहला श्लोक। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः प्राकृतेः संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवाः। प्राकृत प्रकृतिभूत अथवा प्रकृति प्राप्त। तो प्राकृत में अथवा संस्कृत में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत संस्कृत भाषा में ब्रह्मा द्वारा साक्षात उच्चरित 63 अथवा 64 वर्णों को शंभु के, भगवान महेश्वर के अनुसार स्वीकृत किया गया है। अर्थात महेश्वर के अनुसार, स्वयंभू के अनुसार भी वर्णों की संख्या वैकल्पिक रूप से 63 अथवा 64 है। 63 अथवा 64 इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लृ वर्ण है उसका प्लुत भी माना गया है और उसका अभाव भी स्वीकार किया गया है। तो इस कारण से वो 63 अथवा 64 हो जाते हैं। तो 63 अथवा 64 वर्ण शंभु के मत के अनुसार स्वीकृत हैं। प्राकृत संस्कृत में भी स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा ने यह बात कही है। श्लोक संख्या 2। स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः यादयश्च स्मृता हि अष्टौ चत्वारश्च यमः स्मृताः। स्वराः विंशति एकः च, विंशति एकः, विंशतिः 20, एकः 1 21, स्वर 21 हैं। पंचविंशतिः स्पर्शानाम, और स्पर्शों की संख्या, स्पर्श वर्णों यानी क से लेके म तक जो 25 हैं वो स्पर्श हैं। स्पर्शों की संख्या 25 है। यादयश्च स्मृता ही अष्टौ, य इत्यादि जो हैं वो 8 स्मरण किए गए हैं, 8 याद किए गए हैं। जो य आदि है वो उनकी संख्या 8 है। य र ल व स श ह। तो ये य इत्यादि 8 हैं। और यमों की संख्या 4 स्मृताः, जो यम हैं उनकी संख्या 4 कही गई है। इसमें जो यम है, य र ल व, ये यम कहलाएंगे। आगे है
अनुस्वारः विसर्गश्च कपौ चापि पराश्रितौ दुष्पृष्टौ चापि विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव च। अनुस्वारः, अनुस्वार, विसर्ग और ककार खकार आश्रित जिह्वा मूल और पकार फकार आश्रित उपध्मानीय, यानी क और ख में जिह्वा मूल का चिन्ह लगाया जाता है, प और फ में उपध्मानीय का चिन्ह लगाया जाता है, और ये आधे विसर्ग के समान इनका उच्चारण होता है। और एक दुष्पृष्ठ और एक प्लुत ऋकार ये बताए गए हैं। जब हम व्यंजनों का विभाग करने लगे तो एक भाग अनुस्वार, एक भाग विसर्ग, एक भाग ककार उपकार यानी जीवामूल और उपध्मानीय, क ख जीवामूल, प फ उपध्मानीय, और इसके अतिरिक्त दुष्पृष्ठ जो दो स्वरों के बीच में ल आता है उसको हम ल भी पढ़ देते हैं, ड पढ़ देते हैं। जैसे अग्निमिड़े तो म में ई और डे ड पढ़ा गया, उसको ड में ए, जबकि अग्निमिले था वो ल को डा पढ़ दिया जाता तो वो दुष्पृष्ट हो गया। और प्लुत लृकार ये व्यंजन के भाग कहे गए हैं। आगे अगला श्लोक है आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहंति सह प्रेरयति मारुतम। आत्मा वासना रूप में स्वनिहित पदार्थों का बौद्धिक संकलन कर लेता है। आत्मा बुद्धि से समेत्य अर्थान मैंने अर्थों को समेट करके उच्चारण करने की इच्छा से मनोयुक्ते मन को प्रेरित करता है। मनः कायाग्निम आहंति मन जठराग्नि को आहत करता है और वह जठराग्नि प्राणवायु को प्रेरयति मारुतम प्राणवायु को प्रेरित करता है। दोबारा सुनिए, आत्मा स्वनिहित पदार्थों का बौद्धिक संकलन कर उच्चारण करने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है और वह मन जठराग्नि की को आहत करता है और वह जठराग्नि प्राणवायु को प्रेरित करती है। श्लोक संख्या 5। सोदीर्णे मूर्धन्यभिहतो वक्त्रम् आपाद्य मारुतः वर्णान् जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। वह प्राणवायु जब उन्मुख होकर के मूर्धन्याभिहितो वह मूर्धा से टकराता है और लौटता है वक्त्रम आपाद्य, टकराकर लौटकर मुख को आपाद्य मैंने प्राप्त करके मारुतः वर्णान जनयते वह वायु वह प्राणवायु वर्णों को उत्पन्न करता है। तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। इस प्रकार जो उनके विभाग हैं वो 5 प्रकार के बताए गए हैं, याद किए गए हैं। वो 5 प्रकार के भाग कौन कौन से हैं? वह प्राणवायु मूर्धा से टकरा करके मुख में लौटता है और वर्णों को जनयते मैंने उत्पन्न करता है। तेषां विभागः पंचधा स्मृतः। उनके विभाग 5 प्रकार के स्मृत किए गए हैं, याद किए गए हैं। उनके विभाग उन वर्णों का जो जहाँ जहाँ से मूर्धा से टकरा करके वो जहाँ जहाँ भी टकराते हैं वो 5 प्रकार से होते हैं। पहला स्वरतः, स्वर के अनुसार, कालतः, काल के अनुसार, स्थान, उच्चारण स्थान के अनुसार, प्रयत्न अनुप्रदानात प्रदानतः, और प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो 4 नंबर आभ्यंतर प्रयत्न और 5 नंबर बाह्य प्रयत्न। इति वर्णविदः, इस प्रकार 5 प्रकार से वर्णों को जानने वाले तन निबोधत प्राहु निपुणम, उस निपुणता को
लोग वर्णों को जानने वाले समझते हैं। अर्थात वर्ण 5 प्रकार से उनका विभाग हो जाता है। स्वर के हिसाब से, काल के हिसाब से, काल 1 मात्रा 2 मात्रा तो वो काल का हिसाब हुआ, 3 मात्राओं का समय या ज़्यादा मात्राओं का समय, स्थान, उच्चारण स्थान का हिसाब, और आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। इस प्रकार वर्णों को जानने वाले उस निपुणता को समझते हैं और ऐसा प्राहुमने बोलते हैं। श्लोक संख्या 7। उदातश्च अनुदातश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः हरस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचिः। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 प्रकार के स्वर कहे गए हैं और इनमें भी इन 3 प्रकार के स्वर कहे हैं। और ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये काल से यानी समय के अनुसार, किस में कितना समय लगा उस समय के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वर भी इनको विभाजित किया गया है। 1 मात्रा का समय ह्रस्व, 2 मात्राओं का समय दीर्घ और इससे ज़्यादा मात्राओं का समय प्लुत कहा। इनको हम स्वर कहते हैं। और स्वर के 3 भाग हैं, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। जो कंठ, तालु आदि ऊपरी भागों से जिनका उच्चारण होता है उनको उदात्त कहते हैं, और नीचे वाले भागों से जिनका उच्चारण होता है कंठ, तालु आदि से, वो अनुदात्त कहलाते हैं। और उदात्त अनुदात्त का समान वर्ण मिश्रित करते हुए जो उच्चरित होते हैं उनको स्वरित कहते हैं। श्लोक संख्या 8। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकौष्ठौ च तालु च। अब वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं। उरस हृदय से, कंठः कंठ से, शिरस मूर्धा से, जिह्वामूल से, दंत से, नासिका और ओठ और तालु। इस प्रकार ये वर्णों के जो उच्चरित होने वाले स्थान है वो 8 हैं। उरस, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। अब श्लोक संख्या 9 को पढ़ें। ओ भवश्च विवृत्तिश्च सशसा रेफ एव च जिह्वामूल उपधमा च गतिर अष्टविधोष्मणः। ओ भवः, ओ भावश्च, ओ हो जाना, विसर्गों का ओ हो जाना। विवृत्तिश्च, विवृत्ति संधि में विवृत्त होना, शकार होना, जैसे हरिहि जमा शेते हरिष्यते, ये विवृत्ति है। शकार होना, रामः जमा षष्ठः, ये भी। और ये स विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का स होना, विसर्ग का श होना, विसर्ग का स होना और विसर्ग का र होना, रेप। और जिह्वा मूल और उपधमानीय, ये ऊष्म वर्णों की 8 प्रकार की गतियां हैं। इस प्रकार विसर्गात्मक जो उष्मायक वर्ण हैं वो 8 स्वरूप वाले होते हैं। ओ होना, विवृत्ति, शकार होना, सकार होना, शकार होना और जिह्वामूल और उपधमानीय। अब श्लोक संख्या 10। हकारं पंचमैर्युक्तम् अंतस्थाभिश्च संयुक्तम् उरस्यं तम विजानीयात् कंठ्यम आहुरा संयुक्तम। जो 8 प्रकार के उच्चारण स्थान बताए हैं ऊष्म वर्णों के, उनमें से उरस से
हृदय से उच्चरित वह है जो हकार जो कवर्ग के पंचम वर्ण में एवं अंतस्थ वर्ण य र ल व ह से संयुक्त हो। हकारः पंचमई युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुक्तम। अंतस्थाभि जो अंतस्थाभि अंतस्थाभि क्या होते हैं? य र ल व, ये 4 वर्ण, इनको अंतस्थ बोलते हैं। ऊष्म को स श स। तो जो अंतस्थ वर्ण है पंचम वर्णों से, जो क वर्ग के पंचम हकार से क वर्ग इत्यादि जो पंचम है, यम गण नम, ये वर्गों के अंतिम और जो यर लव है उनसे संयुक्त, इनसे भिन्न हकार को कंठस्थानक कहते हैं। इनसे भिन्न हकार तो कंठस्थानक कंठ्य हैं। मतलब यर लव और अंतिम जो हैं, जो क वर्ग आदि है, क वर्ग में क ख ग, ये यम गणनम नहीं आएगा, क ख ग घ इसमें छूट जाएगा। हकार आदि जो 5 हैं, हकार आदि से कंठात्मक कंठ्य है, अर्थात ह का उच्चारण भी कंठ्य होगा। ह का और जो पंचम युक्त अंत स्थानीभ्यश्च संयुक्तम, पूर्ववर्ती जो 8 उच्चारण स्थानों में उर से उच्चरित होते हैं, जो हृदय से निकलते हैं, वो हकार आदि वो हकार जो कवर्ग के पंचम व्यंजन से एवं अंतस्थ वर्ग वर्ण यर लव से संयुक्त हो, इससे भिन्न हकार तो कंठ्य है। श्लोक संख्या 11। कंठ्य वहा विचूय शालस्तालव्य ओष्ठाजुआ उपु स्यूर्मूर्धन्या ऋतुरसा दंत्यस ऋतुलसा स्मृताः। कंठ्य कार और पूर्वोक्त हकार कंठ्य हैं। अकार और पहले कहा गया हकार कंठ्य है। ईचू इकार और चूकार थे चवर्ग, यकार और शकार ये तालव्य हैं। ओष्ठ में ओष्ठऊ, ओष्ठ में ऊ और पवर्ग ये ओष्ठे में आ जाएंगे, और रिकार और टवर्ग और रेफ र और मूर्धन्य श ये मूर्ध में आ जाएंगे। रिकार, तवर्ग, लकार और सकार ये दंत में आ जाएंगे। ये उच्चारण स्थान बताया गया है इन श्लोक में। भाई जो हकार है वो उनका उच्चारण स्थान कंठ है। इससे पहले एक बार 10वां श्लोक दोबारा देखिए, मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ उसको समझाने में, दोबारा उसको देखते हैं। हकार पंचमैर युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुक्तम। अंतस्थाभि यर ल व ह, ये 5 जो अंतस्थ में जो 5वां है हकार, और जो उर्स से निकलने वाले हैं जो उनका उच्चारण स्थान कंठ जानिए। अब उसमें आ जाएगा क ख ग घ और ह और विसर्ग, ये इसमें बताया गया कि इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अगले श्लोक में भी उच्चारण स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे अकार और हकार कंठ्य हैं, कंठ्य अकार हकारऊ, इचू ई का और च वर्ग का, य का और श का तालव्य, ओष्ठ में पवर्ग का और उकार का, और मूर्धा में ऋकार टवर्ग का, र का और श का, और रि का तवर्ग का, ल का और स का दंत्य स्मृता मैंने बताए गए हैं। श्लोक संख्या 12। श्लोक संख्या 12 में जिह्वा मूले तो कुह प्रोक्तौ दंत्योष्ठौ वह स्मृतौ बुद्धै ए ऐ तो कंठ तालव्या ओ औ कंठोष्ठौ स्मृतौ
जीवामूल में तो कुह प्रोक्त क और ख। दंत्योष्ठ में व को बताया गया है। ए और आई ये कंठ तालु होंगे और ओ औ कंठोष्ठ कहे गए हैं। इस श्लोक का ये अर्थ है। श्लोक संख्या 13। अनुस्वार यमानां च नासिका स्थानमुच्यते अयोगवाह विज्ञेय आश्रय स्थान भागिनः। अनुस्वार और यमों का उच्चारण स्थान नासिका है और अयोगवाह का उच्चारण स्थान आश्रयभूत वर्ण स्थान से भी होता है। अयोगवाह विज्ञेय आश्रय स्थान भागिनः, तो जो अयोगवाह का उच्चारण है वो आश्रयभूत वर्ण स्थान से भी हो जाता है। श्लोक संख्या 14। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान् दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। भाई वर्णों का उच्चारण कैसे करना चाहिए? हम जब कोई भी वाक्य बोलते हैं, वाक्यों में वर्ण बोलते हैं, तो हमारे उच्चारण करने का तरीका, शलीका क्या होना चाहिए? जैसे व्याघ्री मैंने सिंघनी या फीमेल टाइगर, अपने बच्चों को, पुत्रान मैंने अपने शावकों को, दंष्ट्राभ्याम 2 दांत होते हैं लंबे, उसके 2 दांतों में हरेत मैंने पकड़ करके, पकड़ती है, न तो पीड़यत लेकिन उनको पीड़ित नहीं करती, भीता पतन भेदाभ्याम उसको डरने का भी नहीं होता और गिरने का भी भय नहीं होता। वैसे ही हमें न तो हमें डर कर बोलना चाहिए, ना हमें गिरने फिसलने का भय होना चाहिए और ना ही हमें पीड़ित होने का भय होना चाहिए। जैसे व्याघ्री करती है वैसे ही हमें वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। अब जो नीच पाठक हैं, जो जिनको अच्छा पढ़ना नहीं आता, उसके क्या क्या दुर्गुण हैं ये अगले श्लोक में बताया गया है। श्लोक संख्या 15। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोऽल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। संगीत पूर्वक गीति गा गा करके, पता नहीं हो कि कहाँ पर कैसा गायन है लेकिन गाया जा रहा है बेकार में। गीति शीघ्री, शीघ्रता से पढ़ना, आधे शब्द खा जाना, बस पढ़े जा रहा है, किसी के समझ में आए ना आए। शिरः कंपी, और शिरः कंपी का अर्थ है सिर हिला हिला करके पढ़ना। लिखित पाठकः, जैसा लिखा हो उसे उसी रूप में अथवा स्वलिखित रूप को, अर्थ को समझे बिना। अनर्थज्ञो, अनर्थज्ञो बिना समझे। अल्प कंठश्च, अत्यंत संकुचित होकर के पढ़ना, और कंठ से वर्णों का उच्चारण करने वाला अधम उच्चारणकर्ता कहलाता है। गा गा करके पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना, सिर हिला करके पढ़ना, लिखा हुआ अपने लिखे हुए को उसी रूप में ना पढ़ना, और अर्थ को बिना समझे पढ़ना और गले से पढ़ना, ये अधम पाठक के काम होते हैं। ऐसा उच्चारण करता अधम कहलाता है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च षडेते पाठकाः गुणाः। माधुर्यम, मधुरता के साथ पढ़ना, अक्षरों की स्पष्टता के साथ पढ़ना, पदों का विच्छेद करके पढ़ना, स्पष्ट स्वर के साथ पढ़ना, धैर्य के साथ पढ़ना, लय यति गति सामर्थ्यपूर्वक पढ़ना, ये 6 अच्छे पाठक के, श्रेष्ठ पाठक के गुण हैं। श्लोक संख्या, ये श्लोक मैं पहले पढ़ दिया था। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, मधुरता से, अक्षरों की स्पष्टता से, पदों का विच्छेद करके स्पष्ट स्वरों से, धैर्य से, लय यति गति सामर्थ्य से पढ़ना, ये 6 पाठक के गुण कहलाते हैं। श्लोक संख्या 17।
छंदोपादौ तु वेदस्य, छंद वेद के पाव कहे गए हैं। हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, और कल्प को वेद के दो हाथ कहे गए हैं, पढ़े गए हैं। ज्योतिषम ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, और ज्योतिष को वेद का नेत्र का माना गया है, और निरुक्त को वेद का कान कहा गया है। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 18। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा वेद का की नासिका है, जो सूंघती है, जिससे महक ली जाती है, खुशबू ली जाती है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोकम महीयते, इस प्रकार से सभी अंगों को, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, शास्त्र, इन 6 अंगों को अध्ययन करके ही वेद रूपी ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। येन अक्षर समामनाय अधिगम्य महेश्वरात्, इस अक्षर समुदाय को जान करके, महेश्वर से जिस अक्षर समुदाय को समझ करके संपूर्ण व्याकरण को जिसने कहा, ऐसे पाणिनि को मेरा नमस्कार है। कृत्स्नम मैंने संपूर्ण, व्याकरणम मैंने व्याकरण को, प्रोक्त मैंने कहा। येन धौता गिरह पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः, और जिसने शब्द सागर से मनुष्यों की वाणी को शुद्ध करके विमल कर दिया। तस्मात् अज्ञानजम भिन्नम तस्मै पाणिनये नमः, और जिसने अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधकार को भिन्न कर दिया, दूर कर दिया, ऐसे पाणिनि को मेरा नमस्कार है। अज्ञान अंधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनिये नमः। इस अज्ञान रूपी अंधकार से भरे हुए संसार को ज्ञान रूपी शलाका से जिस महामुनि पाणिनि के द्वारा मेरे नेत्र खोल दिए गए, उन पाणिनि महर्षि को मेरा नमस्कार है। तो ये थे बच्चों अंतिम पाठ, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि, पाठ संख्या 12। तो ये अब इसका हम अभ्यास देख लेते हैं। नासिका अनुस्वार यमानां च किम उच्यते। नासिका, अनुस्वार और यम क्या कहे जाते हैं? नासिका जो नाक से उच्चरित होते हैं, अनुस्वार और यम यरलव इति। नासिका अनुस्वार यमानां च किमुच्यते। एक पद में उत्तर देना है। हाँ जी, इसका आंसर एक पद में देना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, क्षमा चाहूँगा। इसका मैं देख करके बताऊँगा। उष्माणः गति कतिधा, तो उष्माणः गति अष्टविधः। वेदस्य मुखं किं? व्याकरणम्। अज्ञानंधस्य लोकस्य चक्षुः पाणिनिना कया उन्मीलितं श्लाकया। निरुक्तं वेदस्य किमुच्यते? श्रोत्रम्। पुत्रान् हरन्ति व्याघ्रितान् काभ्यां न पीडयेत् दन्ताभ्याम्। वर्णविदः किं प्राहुः? वर्णविदः किं प्राहुः? अब ये देखिए, प्राहु जो है श्लोक संख्या वर्णविदः प्राहु। स्वरतः कालतः, ये है श्लोक संख्या 6। स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नात् अनुप्रदानात् इति वर्णविदः प्राहु निपुणं तन्निबोधत्।
पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो ये श्लोक संख्या 6 इसमें आ जाएगा। कौ वर्णौ प्राश्रितौ, कौ वर्णौ प्राश्रितौ, ये श्लोक संख्या 3। कपौ चापि वर्णौ प्राश्रितौ, प्रश्न संख्या 2 का ग, वर्णानां कति स्थानानि तानि च कानि इत्यपि स्पष्टं लिखत। वर्णानां 8 स्थानानि, 8 स्थानानि, ये है श्लोक संख्या 8। 8 स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। तो इसमें ये 8वां श्लोक आ जाएगा। कीदृशः वर्णानां कीदृशः पाठकः अधमा मतः, इसमें श्लोक संख्या 15। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च सड़ेते पाठकाधमः, इसमें श्लोक संख्या 8 आ जाएगी। और किम प्रोक्तवते पाणिनेय नमः, तो इसमें जिन जिन श्लोक में पाणिनि को नमस्कार किया गया है, ये श्लोक संख्या लास्ट के 3 इसका इसमें आ जाएंगे। कोई एक श्लोक लिखा जा सकता है प्रश्न निर्माण में। यमः मैंने के, मारुतम मैंने कम, वर्णान मैंने काम, कंठोष्टजौ कौ, अज्ञानजम कम, ब्रह्मलोके कुत्र। और ये ऊपर से अन्य पूरे करने। शंभुमते प्राकृते षष्ठिर्वा प्राकृते संस्कृते चापि, पहला ब्लैंक संस्कृते, त्रिषष्टि चतुर्षष्टि वा वर्णा स्वयंभुआ स्वयं प्रोक्ता च। शंभुमते प्राकृते संस्कृते चापि त्रिषष्टि चतुर्षष्टि वा वर्णा स्वयंभुआ स्वयं प्रोक्ताः सन्ति। येन अक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनेय नमः। येन महेश्वरात् कृत्स्नं येन महेश्वरात् अक्षर समाम्नाय अधिगम्य कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनीय नमः। अब ऊपर मंजूषा है, मंजूषा को देख करके आपने भावार्थ पूरे करने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 6, स्वराः विंशतिरेकश्च, स्वराः विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः, इसके साथ ही आ जाएगा। आत्मा बुद्धया स्मृत्यर्थान, आत्मा बुद्धि स्मृत्यर्थान मनोयुक्ति विवक्षया, मनोयुक्ति विवक्षया। और ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति, ह्रस्व दीर्घो प्लुतो इति कालतो नियमाचि, इसके साथ कालतो तीसरे के साथ पहला। छंदोपादौ तु वेदस्य हस्तः कल्पो अथ पठ्यते। यादेश्च स्मृतौ हि अष्टा, चत्वारः यमः स्मृताः। 8 स्थानानि वर्णानाम्, 8 स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शीर्षस्तथा। इस प्रकार इसकी मैचिंग करनी है। अधम पाठक के गुण, शिरः कंपी के पाठ शिरः कंपी अधम के नीचे आएगा। अल्पकंठः ये भी अधम के नीचे आएगा। गीति अधम के नीचे आएगा। और अनर्थज्ञ ये भी अधम के नीचे आएगा। और बाकी पाठक गुण के नीचे आ जाएगा। उपसर्ग और नया पद, तो ये भी प्रश्न संख्या 8, जैसे प्रोक्ता से प्रारंभ बना दिया, अनुस्वार, अनुमान, विसर्गः, विजनः, दुष्पृष्टः,
दुर्जनः, संयुतं संस्कृतं, सुस्वरः सुध्वनि, अधिगम्य अधिगाय। इस प्रकार से आप दूसरे शब्द बना सकते हो। प्रश्न संख्या 9 में समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। लृकारः प्लुत एव, लृकार को प्लुत माना गया। वर्णानाम विभागः, वर्णों का विभाग 8 प्रकार का है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, या वर्णों का विभाग अगर स्वर और व्यंजन की दृष्टि से देखें तो 2 प्रकार का है। तो यहाँ पर 8 तो है ही नहीं, तो 2 प्रकार का इसमें आएगा। दंत्योष्ठौ स्मृतौ बुद्धई, दंतोष्ठौ व आएगा इसमें, और इसमें आ जाएगा अयोगवाह, घ में अयोगवाह। छंदः पादौ हो जाएगा, पादौ आएगा। शिक्षा घ्राणम। तो ये था बच्चों योग्यता आपका पाठ अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि। एक प्रश्न रह गया जो एक पद में नासिका अनुस्वार यमानाम च किम उच्यते, इसका मैं प्रयास कर लेता हूँ। बाकी ये पाठ हो चुका है। नासिका अनुस्वार यमानाम किम उच्यते। नासिका वाला यहाँ आ जाएगा, नासिका। कोई बात नहीं, ये उधार रहा प्रश्न मेरी ओर से, इसका उत्तर दे दिया जाएगा। बाकी आपको शुभकामनाएं। इस पाठ का अभ्यास करें और अच्छे से तैयारी करें। माँ भगवती आप सबकी रक्षा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।